नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर क्या चीज होती है? सबसे पहले देखिए, किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है। अगर ये मान लेते हैं ट्रायंगल है एबीसी, तो इन सेंटर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये अगर एंगल ए का यहाँ पे मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, इसी तरह से इस बी का एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये मान लीजिए ड्रा कर दिया है, और तीसरा ये जो एंगल सी है इसका भी एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, ये तीनों जो है हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल ए बी और सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए, ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इन सेंटर आई। आई जो है इसको हम नाम देते हैं इन सेंटर। ये जो इन सेंटर होता है जहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, इसकी खासियत होती है कि इसका तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होता है। यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने जैसे ये ड्रॉ किया आई ए डी बी ई और सी एफ, तो यहाँ पे आई का साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है आई डी आई ई और आई एफ। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन से अगर मैं आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस साइड पे, सपोज कीजिए आई पी है, इसी तरह से इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस साइड पे आई क्यू, और इसी तरह से इस पॉइंट आई से अगर इस तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे आई आर, तो ये आई का जो तीनों साइड से जो डिस्टेंस है आई क्यू इज इक्वल टू होगा आई पी इज इक्वल टू आई आर। ये हमेशा इक्वल होता है। क्यों होता है? ये आपने नाइन्थ क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अगर ध्यान हो तो, कि अगर हम दो ये लाइंस है हमारे पास, ठीक है, और ये इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है, अगर हम किसी भी ट्रैक दो साइड के बीच में जो एंगल है उसका अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये थोड़ा सा डायग्राम सही कर दूं मैं। अगर हम कोई भी दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये मान लेता हूं मैं नाम ओ ए बी, ये एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर हमने मान लेते हैं ड्रॉ कर दिया, ये येलो वाला जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं, उसका दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। इन सेंटर जो है हमारे पास आई, ये एंगल बाइसेक्टर का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर एंगल ए का ये एंगल बाइसेक्टर का ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका एंगल ए को बनाने वाली जो साइड है इससे डिस्टेंस यानी आई पी और आई क्यू इक्वल रहेगा। सिमिलरली अगर आई को देखें तो ये एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, इसलिए एंगल बी को बनाने वाली जो साइड्स है इससे भी इनका डिस्टेंस बराबर रहेगा, इसीलिए आई क्यू इज इक्वल टू आई आर रहेगा। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। इसे जनरली हम स्मॉल आर से लिख देते हैं और इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस। तो ये जो इन सेंटर होता है ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं जो ट्रायंगल का उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसकी खासियत ये है कि अगर इसका तीनों साइड से डिस्टेंस सेम है, रेडियस इन रेडियस के इक्वल है आर, अगर हम आई को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड को इन पॉइंट पी क्यू और आर पे टच करता है, और ये जो सर्कल बनता है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच कर रहा है, इसका नाम होता है इन सर्कल। देखिए इन सर्कल, ये सर्कल है, इसके सेंटर को हम नाम दे रहे हैं इन सेंटर, और इसका जो रेडियस है इसे हम कहते हैं इन रेडियस। अगर हमें आई को फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये मान लेता हूं ट्रायंगल है हमारे कोई एबीसी, हमें अगर इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट अगर हम मान ले x3 y3, तो इन सेंटर को आई को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है इस ट्रायंगल की सभी साइड्स की जो लेंथ है उनको। अगर एक
जिस पॉइंट को हमने x1 y1 माना है उसके सामने वाली साइड को मैं a नाम दे दूं, जिसे x2 y2 माना है उसके सामने वाली साइड की लेंथ को हम b नाम दे दें, और जिस पॉइंट को x3 y3 माना है उसके सामने वाली साइड की लेंथ को c नाम दे दें। दैट इज BC की लेंथ a, AC की लेंथ है b, और AB की जो लेंथ है वो है c। अगर ये तीनों लेंथ हमें मिल जाए तो इन सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास इन सेंटर के लिए फार्मूला है, याद रखना है इसको। इस फार्मूले के अंदर बस जो मेन बात है वो ये ध्यान रखने वाली है कि पॉइंट का नाम आपने ABCD XYZ PQR जो लेना है ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पॉइंट को x1 y1 लिखा हुआ है उसके सामने वाली साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल a है, यानी x1 और y1 देखो a से मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे फार्मूले में। तो जिस पॉइंट को x1 y1 लिया है उसके सामने वाली साइड की लेंथ को a स्मॉल a, जिसको x2 y2 लिया उसके सामने वाली साइड की लेंथ को b, और जिसे x3 y3 लिया उसके सामने वाली साइड की लेंथ को हम c नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इन सेंटर के लिए फॉर्मूला है। चलिए इसका यूज कैसे करना है देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस प्रोवाइड कर रखे हैं ABC। देखिए पॉइंट है हमारे पास -1, 12, बी पॉइंट है हमारा -1, 0, और सी पॉइंट है 4, 0। इसको चलिए x1 y1 मान लेते हैं, ए को इसको मान लेते हैं x2 y2, और इसे मान लेता हूं मैं x3 y3। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इन तीनों साइड्स की लेंथ की। चलिए पहले BC फाइंड आउट कर लेते हैं जिसे हम A नाम दे रहे हैं। तो B और C के कोऑर्डिनेट से देखिए BC की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस 4, सॉरी -1 - 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। ये मिला हमें। ए की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है 5। सिमिलरली AC जो है हमारे पास, इसे हमने नाम दिया है B। तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से B और C के कोऑर्डिनेट से देखिए ये आ जाएगा हमारे पास वही सेम -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 12 - 0 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 दैट इज 169 विच मीन्स 13। तो ये हमें मिल रहा है 13, इसको हमने B नाम दिया था। और थर्ड वन है जो हमारे पास AB, इसे हमने C नाम लिख दिया हुआ है। x3 y3 के सामने वाली साइड को C है, और अगर इसे फाइंड आउट करें हम तो ये -1 + 1 स्क्वायर, दैट इज 0 हो जाएगा, और उसके बाद 12 - 0 का स्क्वायर। तो 144 दैट इज रूट 144 में इंटू से 12। तो देखिए C की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12। तो ABC तीनों हमें मिल गए, और वैसे यहाँ से ये भी दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस से चेक कर सकते हैं। ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो है वो 13 स्क्वायर के इक्वल होगा। मगर यहाँ हमें राइट एंगल होने से कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। हमारे पास फार्मूला जो है I के लिए वो हम अप्लाई करना जा रहे हैं। तो AX1, तो देखिए x1 मैंने -1 और -12 को y1 लिया हुआ है, तो a इंटू -1 दैट इज -5 AX1। सिमिलरली b इंटू x2 है हमारे पास -1, तो इसीलिए -13 आ जाएगा, और c इंटू x3, c हमारा 12 है और x3 की वैल्यू है 4, तो 12 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास 48 अपॉन a प्लस b प्लस c का मतलब 5 + 13 + 12, ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए a इंटू y1 दैट इज 5 इंटू 12, वो 60 आ जाएगा। b x2, b 13 है और x2 का मतलब 0 है, तो वो 0 आ जाएगा, 13 इंटू 0 प्लस c इंटू x3, x3 हमारे पास है, सॉरी c इंटू y3 भी 0 है, तो वो भी 0 आ जाएगा।
अपॉन a प्लस b प्लस c दैट इज 5 प्लस 13 प्लस 12। देखिए सिंप्लीफाई करके कितना मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है -5 और -13 दैट इज -18 प्लस 48 दैट इज 30। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये देखिए 18 प्लस 12 विच इज 30, 30 बाय 30 विच इज 1, और यहाँ पर 60 बाय 30 विच इज 2। तो देखिए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं 1, 2। तो ये हमें इन सेंटर मिल गया इस ट्रायंगल का। तो जब भी इन सेंटर फाइंड आउट करना हो हमें फाइंड आउट करने होंगे बस तीनों साइड्स की लेंथ, और उसके बाद ये जो आपको फार्मूला लिखवाया है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी एन ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल का जो सर्कल होगा, सॉरी इन सर्कल होगा, जिसका सेंटर है आई, इसका रेडियस भी हम चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं इस एबीसी की हेल्प से। तो आप चाहे तो इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा बाय एस, जिसमें यहाँ पे जो डेल्टा है वो हम लिख रहे हैं डेल्टा ही नहीं, ये ट्रायंगल का सिंबल ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और एस का मतलब होगा सेमी पेरीमीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अगर आपको ट्रायंगल की सभी साइड्स मिल जाएं तो हम इसका सरकम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस सिंपल से फॉर्मूले से। तो ये हमारा था इन सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मेथड। इन सेंटर जैसे हमने देखा कि कैसे बनता है, तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। इसी तरह से अब थोड़ा बात करना चाहे तो हम एक्स सेंटर के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक्स सेंटर्स क्या होता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए एक छोटा सा। ये अगर हमारे है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हमारे, अगर हमने इन सेंटर बनाना था तो हमने कहा था कि इसके जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनके ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया था आई, इन सेंटर। क्योंकि अगर हम इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाएं, इस पॉइंट आई का तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम था, इस वजह से अगर हम एक सर्कल बना रहे थे तो वो सर्कल जो था वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता है, इन सर्कल होता है ये सर्कल हमारा। और इसका जो सेंटर है इसे हम कहते हैं इन सेंटर। अब देखिए अगर एंगल ए जो है हमारे पास उसका तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही ले, मगर ये जो बी और सी है इसके अगर हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ले लें, ये हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स हैं किसके, बी और सी के। तो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे एंगल ए के सामने। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्स सेंटर। एक्स क्योंकि ये बाहर की तरफ लाई कर रहा है, आई अंदर लाई करेगा हमेशा, इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही होगा क्योंकि इन सर्कल ट्रायंगल को अंदर से टच करेगा, और एक्स सेंटर जो है हमारे पास वो बाहर लाई कर रहा है, ये पहला एक्स सेंटर है I1। इसकी भी खासियत यही होती है कि इसका तीनों साइड से जो डिस्टेंस है ट्रायंगल की वो सेम होता है। इस वजह से अगर इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल भी इस ट्रायंगल की सभी साइड्स को टच करता है, कुछ इस तरह से। ये थोड़ा डायग्राम सही कर देते हैं। तो ये हमारा बनता है जो सर्कल, इस सर्कल को हम नाम देते हैं एक्स सर्कल, और इसका जो सेंटर है इसे कहते हैं एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, एक्स सर्कल, एक्स सेंटर। ये जो एक्स सेंटर हमने बनाया इसमें एंगल ए का हमने इंटरनल बाइसेक्टर लिया और बी और सी के एक्सटर्नल लिए। यही सारी कहानी अगर हम बी और सी के साथ रिपीट करें, बी और सी के साथ रिपीट किस तरह से करेंगे देखिए जरा। अगर हम यहाँ पे ये जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले बी का, और उसके बाद ए और सी के जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिए जाए, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये लीजिए, इसी को पीछे प्रोड्यूस करना है। और इसी तरह से इस एंगल ए का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया जाए, तो ये भी यहाँ पर बी के अपोजिट एक पॉइंट पे मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्स सेंटर I2।
इसकी भी वही खासियत होती है कि अगर हम इसको सेंटर मान के सर्कल बनाएं तो ये ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐसे बाहर से टच करता है, तो ये भी एक एक्स सर्कल बनता है हमारा। और यही काम अगर हम अब बी सी के सामने करें, मतलब सी का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले ले, और ये जो है हमारे पास ए और बी इनके एक्सटर्नल, तो ये भी यहाँ बाहर मीट करते हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी एक सर्कल बनता है, तीसरा सर्कल जिसको एक्स सर्कल कहते हैं। तो एक तो ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स को टच करता है, इन सर्कल जिसे कहते हैं। और तीन बनते हैं एक्स सर्कल्स एंगल ए बी और सी के अपोजिट में। तो ये जो तीन एक्स सेंटर्स हैं, I1 I2 I3, इनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, जो हमारा आई का फार्मूला था उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। आई के लिए हमारा फार्मूला था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट था ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस आई के फार्मूले से आप I1 I2 और I3 तीनों फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए I1 जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आई के फार्मूले में स्मॉल a जो है हमारे पास, उसको माइनस ए से बदल दीजिए, यानी कि माइनस ऑफ ax1, बाकी सेम रहेगा bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये है I3 को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला, माइनस ए y1 I1 को, सॉरी नॉट I3, गलती से I3 लिख दिया, I1 को फाइंड आउट करने के लिए a की जगह माइनस ए रखा, ए y1 प्लस बी y2 एंड प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फार्मूला है I1 को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसी को देख के आप I2 के लिए लिख सकते हो। तो I2 लिखना है तो उसके लिए I के फार्मूले को पकड़ो और B की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो, B की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो, तो ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट होगा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। एंड द लास्ट वन, इसी तरह से आप I3 को लिख सकते हो, उसके लिए c की जगह माइनस c को रिप्लेस कर दो I के फार्मूले में, तो आ जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c। ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं I1 I2 एंड I3। तो बस I का फार्मूला ध्यान रखना है, उसी से थोड़ा सा चेंज करके आप I1 I2 और I3 बना सकते हैं।